हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीटीटी की। ठीक है, अब दोस्तों आपके एग्जाम सब हो चुके हैं। ठीक है, कई दोस्तों के बाकी हैं, अभी हिंदी साहित्य का पेपर बाकी है, किसी के होम साइंस बाकी है। 10 अप्रैल से पहले आप सभी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, 10 अप्रैल के बाद में आप फ्री हो जाएंगे, पहले क्या बाद में फ्री हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिएगा, अब आगे क्या करना है आपको, पीटीटी जरूरी करनी। पीटीटी दोस्तों जिनको टीचर बनना है, मार साहब बनना है, तो पीटीटी जरूर करनी है दोस्तों। ठीक है, पीटीटी अब मैं बताने वाला हूं कि आखिर पीटीटी है क्या। देखो दोस्तों, पीटीटी फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, परीक्षा कब होगी, इसका प्रमुख सिलेबस क्या रहने वाला है, विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट रहे तो मैंने वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बोल देना है। चलो मैं बात करता हूं प्रमुख पीटीटी की। पीटीटी है क्या। आपका एग्जाम सब हो चुका है दोस्तों, अब अपने माता पिता के सपनों को हमें साकार करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादे के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल 100% आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूं पीटीटी की। जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है और वो पीटीटी करना चाहते हैं तो फॉर्म भरिएगा दोस्तों। फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, आपकी 12th हो चुकी है। देखो, 12th के बाद जिनको मार साहब बनना है, टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, तो हमारे सामने दोस्तों दो प्रकार की विद्या, दो प्रकार के ऑप्शन आते हैं। या तो आप बीएसटीसी कीजिए या फिर आप पीटीटी कीजिए। या तो बीएसटीसी कीजिए या पीटीटी कीजिए, ये दो यानी कि ऑप्शन है आपके सामने टीचर बनने के। अब यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ पीटीटी के बारे में बताने वाला हूं। पीटीटी के बारे में विस्तार से हम देखने वाले हैं दोस्तों। जो चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि पीटीटी है क्या। तो मैंने बता दिया पीटीटी एक मार साहब टीचर बनवा को एक, ठीक है, टीचर बनना है पीटीटी। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर पीटीटी। जो पीटीटी है दोस्तों, पी का मतलब क्या हो गया, प्री, टी से टीचर, ई से एजुकेशन टेस्ट, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ठीक है, आप टीचर बनने के काबिल हो या नहीं हो, ये प्रमुख इसके इसीलिए पीटीटी करवाई जाती है। आप टीचर बनने के लिए काबिल हो, लायक हो कि नहीं हो, इसीलिए पीटीटी करवाई जाती है। तो दोस्तों पीटीटी आपने करनी है, जिन्हें मार साहब बनना है तो पीटीटी जरूर करनी है दोस्तों। अब इसकी तैयारी कौन करवाएगा, तैयारी मैं करवाऊंगा दोस्तों जबरदस्त तरीके से, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलो अब ये आपके समझ में आ गया कि भी पीटीटी है क्या। आगे बात समझ में, जिन्हें मार साहब बनना है तो पीटीटी कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करता हूं प्रमुख जैसे पीटीटी की। किसकी बात कर रहा हूं, पीटीटी की तो कर रहा हूं। अब पीटीटी के बारे में और आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर पीटीटी की यदि मैं बात करना चाहता हूं तो पीटीटी कौन कौन करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी 12th पास की है, जिन्होंने अभी 12th पास की है, जिन्होंने अभी 12वीं पास कर ली है, वो पीटीटी करना चाहते हैं। और जो, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर ली है, बीए कर ली है, और वो भी कहते हैं कि भाई मैं तो टीचर बनना चाहता हूँ, मार साहब बनना चाहता हूँ, मार साहब में बढ़िया है, मजा आवे, तो दोस्तों टीचर बनना है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ग्रेजुएशन जिन्हें कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएशन, ठीक है, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है कंप्लीट, तो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर ली है दोस्तों, ठीक है, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। अब आप कहेंगे भी ग्रेजुएशन क्या है दोस्तों, जैसे 12वीं होती है तो फिर हम 13वीं पढ़ते हैं, 14वीं पढ़ते हैं, 15वीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी ये 3 साल ग्रेजुएशन हम कंप्लीट कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, बीए करने में। अब जिन्होंने बीए, जो दोस्त बीए कर चुके हैं, अब वो करना चाहते हैं पीटीटी, तो पीटीटी करना चाहते हैं। पहले तो मैं आपके 12th वालों के लिए बता देता हूं, जिन्होंने अभी 12th पास की है और वे करना चाहते हैं पीटीटी। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, जिन्होंने 12th पास कर ली है तो भाई आपके क्या है, आपके 2 यानी कि 1 साल की बचत हो जाएगी पीटीटी करने से, 1 साल की बचत हो जाएगी। और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको करना होगा बीएड। ठीक है, बीएड करना होगा दोस्तों, बीएड, ये 2 साल का कोर्स है बीएड, ये करना होगा। ठीक है, 2 वर्ष। तो यहां पर आप देखेंगे जिन्होंने बीए कर चुके, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 3 साल तो ये हो गए, 2 साल ये हो गए, 3 और 2 कितने हो गए, 3 + 2 = 5 साल, यानी 5 साल लगेंगे दोस्तों क्या करने में, पीटीटी करने में।
जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनको पीटीटी करना है तो उनको तो अब 2 साल ही लगेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन कर ली इसका मतलब 3 साल तो वो लगेंगे और 2 साल ये हो गए तो 5 साल। और आपको क्या है, अब डायरेक्ट आप 12th क्लास के अंदर हो, 12वीं के अंदर हो और आप करना चाहते हैं पीटीटी, तो देखिएगा मित्रों 12th पास कर ली है आपने, पीटीटी करना चाहते हैं तो आपको क्या है दोस्तों, आपके बीए भी साथ में हो जाएगी, बीए भी साथ हो जाएगी और इसके अलावा बीएड भी साथ हो जाएगी, बीए और बीएड दोनों साथ में हो जाएगी। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको लगेंगे दोस्तों 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में दोस्तों आपके बीए भी साथ में हो जाएगी, बीएड भी हो जाएगी और पीटीटी आप कर लेंगे। कहने का मतलब है पीटीटी दोस्तों आपके लिए 4 साल लगेंगे पीटीटी को करने में। जो अभी 12th पास की है जिन्होंने पीटीटी करना चाहते हैं तो आपको 4 साल लगेंगे। ठीक है, और देखो इधर दोस्तों आपकी 1 साल की बचत हो जाएगी। 1 साल की बचत कैसे? जैसे अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर कहेंगे भाई मैं पीटीटी करना चाहूंगा, तो आपको पता है 2 साल का बीएड करना पड़ेगा, तो 3 और 2 5 हो गए और इधर तो आपके 4 साल में ही हो रहा है दोस्तों पीटीटी। ठीक है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, आप तुरंत दोस्तों पीटीटी का फॉर्म लगाइएगा, पीटीटी करना जरूरी है। जिनको मार साहब बनना है तो फटाफट पीटीटी कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपके समझ में? अब पीटीटी क्या है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। अब किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता देना कि भाई क्या डाउट रह गया है। अब मैं बात करने वाला हूं कि पीटीटी के फॉर्म कब भरे जा रहे हैं। जो पीटीटी है इसका फॉर्म कब भरे जा रहे हैं वो बताऊं दोस्तों, फिर मैं इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगी भाई क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है। फिर ठीक है, सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा विस्तार से। इसके अलावा परीक्षा इसकी कब होगी, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। यहां पर है फॉर्म इसके कब भरे जा रहे हैं, तो दोस्तों देखिएगा मैं थाने जानकारी के लिए बता दूं तो ये फॉर्म दोस्तों जरूरी है, इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा इसके फॉर्म दोस्तों 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। फॉर्म कब भरे जा रहे हैं तो 5 अप्रैल दोस्तों जो है वो लास्ट डेट थी, लेकिन दोस्तों अब जो है 15 अप्रैल कर दिया गया है। 15 अप्रैल दोस्तों वो क्या है, अपनी लास्ट डेट है। क्या है दोस्तों? लास्ट डेट है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट अभी सभी से ठीक है निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है बिल्कुल आप लगाइएगा फॉर्म, किसमें? पीटीटी में। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, 15 अप्रैल से पहले आप फॉर्म भरिएगा। अब भाई कहेंगे भाई फॉर्म कहां से भरे? अरे दोस्तों फॉर्म तो ई मित्र वालों से भरेंगे आप, ई मित्र वालों से भरा देना आप फॉर्म, तो ठीक है। अब फॉर्म 15 अप्रैल से पहले भर देना, फिर मत कहना कि भाई मैंने तो पीटीटी में फॉर्म लगाया नहीं, डेट निकल गई। दोस्तों 15 अप्रैल से पहले फॉर्म भर देना, ये मैंने बता दिया। दोस्तों फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों, भर लीजिएगा बिल्कुल, कल भी भर सकते हैं, परसों भी भर सकते हैं। 15 अप्रैल से पहले फॉर्म भरने हैं सभी को। अब यहां पर बात आती है कि भाई फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन इसका एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगी? बात करता हूं मैं परीक्षा की, इसकी एग्जाम परीक्षा की बात करता हूं। तो इसकी परीक्षा कब होगी दोस्तों? इस पीटीटी की परीक्षा होगी मई के अंत में। ठीक है, मई के अंत में हो सकती है बिल्कुल परीक्षा, यानी कि कहने का मतलब है आपके सामने 1 या 1.5 महीना है दोस्तों, बिल्कुल जम के तैयारी आपको करवाऊंगा और मैं करवाऊंगा, आप सपोर्ट बनाए रखना। ओके, चलो आपके सामने आएगा सिलेबस। दोस्तों मैं बता देता हूं कि भाई पीटीटी कर लिया है तो इसका सिलेबस की बात कर लेते हैं कि भाई सिलेबस क्या रहेगा पीटीटी में। ठीक है, मैं थाने बता दूं भाई को सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहां पर बता रहा हूं सिलेबस की, ठीक है, कि भाई पीटीटी का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा भाई सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, कौन कौन से किस प्रकार से पर्सन आएंगे, कितने पर्सन आएंगे, ठीक है, कितने राइट करेंगे तो हम पास हो जाएंगे इसमें। देखिएगा दोस्तों, ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप पीटीटी का फॉर्म भरेंगे। मैं 12th वालों के लिए कह रहा हूं, अगर आप पीटीटी में फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आप एग्जाम देते हैं और आप पीटीटी में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपको कॉलेज नजदीक मिल जाएगी। ठीक है, कॉलेज मिल जाएगी, उसमें बीएड करना होगा। ठीक है, फिर आप टीचर बन जाओ। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसकी, सिलेबस की। ये तो हो गया अपना, तीनों पॉइंट हो गए, परीक्षा कब होगी, मई के अंत में हो जाएगी। अब सिलेबस की मैं बात करने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पीटीटी की। तो पीटीटी में दोस्तों कितने पर्सन आएंगे दोस्तों? 700 जो है 700 नंबर के, यानी 700 नंबर के प्रमुख पर्सन आने वाले हैं। कितने पर्सन आएंगे? तो इसमें 700 नंबर प्लस 200 पर्सन आएंगे दोस्तों। कितने नंबर के? 700 नंबर के, यानी एक जो पर्सन है दोस्तों, एक पर्सन जो है वो कितने नंबर का होगा? एक पर्सन आपके सामने 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? एक पर्सन आपके सामने 3 नंबर का होगा, यानी कुल टोटल 200 पर्सन आएंगे, एक पर्सन 3 नंबर का, 700 नंबर का आपका पेपर होगा दोस्तों पीटीटी का।
अरे भाई रे वाह यार, हमारे तो समझ में आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही दोस्तों। देखिएगा पीटीटी की बात कर रहा तो पीटीटी में ध्यान रखना दोस्तों, पेपर वेलो कितना नंबर को 600 नंबर को पेपर वेलो, पर्सन आए 200, ठीक है, एक पर्सन 3 नंबर का आएगा। अब देखो पेपर की मैं बात करता हूं तो पेपर के सामने आपके सामने इस प्रकार से आएंगे। जैसे मैं बात करता हूं प्रमुख सेक्शन की, ठीक है, जैसे सेक्शन ए, ठीक है, इस प्रकार से आएंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरीके से आपके सामने दिए होंगे। अब ये क्या है भाई, सेक्शन ए सेक्शन बी, मार्क्स समझ में कौन नहीं आई। अब आए समझ में, देखो दोस्तों सेक्शन ए की मैं बात करने वाला हूं। सेक्शन ए के अंदर जैसे मान लिया जाए आपके सामने आएगा दोस्तों रीजनिंग, देखिएगा रीजनिंग तो जानो ना भाई, गणित के इतिहास वगैरह रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। अब रीजनिंग आएगी दोस्तों सेक्शन ए के अंदर आ सकती है रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग पता, ये तो कॉलम बी में भी आ सकती है, सी में भी आ सकती है, तो लेकिन आएगी जरूर रीजनिंग, सेक्शन ए या बी के अंदर जरूर आएगी, या तो ए के अंदर आ जाएगी रीजनिंग। रीजनिंग जो है आपके सामने, रीजनिंग के कितने परसेंट आएंगे, तो 50% रीजनिंग के होंगे। कितने परसेंट होंगे, 50% होंगे। और दोस्तों 1% 3 नंबर का है तो इधर 50% आएंगे, तो रीजनिंग आपकी कितने नंबर की होगी दोस्तों, 150 नंबर की रीजनिंग होगी। 150 नंबर की जो है वो रीजनिंग होगी, 150 नंबर की रीजनिंग होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखो मान लिया जाए जैसे आपके सामने आने वाला है शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि में करवाऊंगा, रीजनिंग भी करवाएंगे बिल्कुल। शिक्षण अभिरुचि, जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि की यदि मैं बात करता हूं तो इसके आने वाले हैं 50%। कितने परसेंट आएंगे, 50%। और ये भी कितने नंबर का, 150 नंबर के, 150 नंबर के आने वाले, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मैं बात करने वाला हूं सेक्शन सी की। जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी, इसमें जैसे मैं बात करता हूं तो इसमें जैसे आप लिख सकते हैं रीजनिंग होगी, शिक्षण अभिरुचि होगी, इसके अलावा जीके। देखो दोस्तों जीके, अब जीके जो है राजस्थान जीके भी आएगा, ठीक है, राजस्थान जीके भी आएगा, तो इंडिया जीके भी आएगा। इंडिया जीके, राजस्थान जीके दोनों आएंगे, दोनों के दोस्तों 50% रहने वाले हैं, 50% आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, सॉरी जीके आएगा 150 नंबर के, ठीक है, 50% आने वाले हैं। मैं बात करता हूं दोस्तों सेक्शन डी की। सेक्शन डी में क्या आएगा भाई, हिंदी आएगी। और भाई हिंदी क्या आ रही, हिंदी आए दोस्तों, हिंदी या तो हिंदी या अंग्रेजी, या तो हिंदी को चूज करो या फिर अंग्रेजी को चूज करो। मुझे पता है आपकी हिंदी, ठीक है, आप तो हिंदी को ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनसंघ पार्टी क्या कहती है कि अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करो, हिंदी को राजभाषा घोषित करो। तो हम तो लेंगे अपनी हिंदी लोगे या तो हिंदी लो या अंग्रेजी लो। आप हिंदी लोगे तो दोस्तों आएगी आपके सामने व्याकरण, हिंदी की व्याकरण आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप अंग्रेजी लोगे तो आएगी दोस्तों ग्रामर पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ग्रामर। तो बताओ आप क्या लेना पसंद करोगे, मुझे पता है आप हिंदी लेना पसंद करोगे। हिंदी व्याकरण के आपके सामने आने वाले हैं दोस्तों कितने परसेंट, 50% आने वाले हैं, 50% हिंदी के आने वाले हैं, कुल 150 नंबर रहने वाले हैं। तो यहां पर आप देखो दोस्तों, इधर जोड़ते हैं तो ये 600 नंबर बढ़ते हैं, कुल टोटल आपका जो पेपर होगा वो 600 नंबर का होगा। और इधर हम जोड़ते हैं तो ये आपके सामने 50, 100, 200% होने वाले। कितने, 200% आएंगे, 600 नंबर का पेपर होगा। अब दोस्तों बात आती है कि भाई ठीक है भाई 600 नंबर लाना, अब पास होने के लिए कितने क्या नंबर लाने होंगे। बिल्कुल मुझे पता है यही बात पूछने वाले हो कि भाई 600 नंबर का पेपर होगा, उसमें से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 600 में से 300 प्लस नंबर लेके आ जाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, लेकिन वो मेरिट के हिसाब से, ठीक है। अगर 300 प्लस नंबर लेके आ गए हो तो आपको कॉलेज तो मिलेगी, लेकिन दूर मिलेगी, ठीक है। वो मेरिट के हिसाब से दोस्तों, मेरिट के अनुसार मैं कह रहा हूं, आपको 300 से भी ज्यादा नंबर लाने हैं। अब ये तो है ये बात। अब देखिएगा आपको ध्यान रखना है, अगर आप 400 से ज्यादा नंबर लेके आ जाते हो, 400 से ज्यादा, तो बिल्कुल आपको कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। कहाँ मिलेगी, नजदीक कॉलेज मिल जाएगी। 400 प्लस नंबर लेके आ गए तो आपको कोई नजदीकी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं तो बिल्कुल आपके पास में जो शहर है तो वहां पर आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, प्रमुख जैसे जानकारी दे दी अच्छी तरीके से, बिल्कुल सरल से सरल शब्दों के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गई भी। दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया कि पीटीटी है क्या, फिर मैंने बताया कि फॉर्म इसके कब भरे जा रहे हैं, परीक्षा कब होगी और सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई रीजनिंग में किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, अब शिक्षण अभिरुचि में क्या क्या आने वाला है, हिंदी व्याकरण में किस प्रकार से टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, जीके में क्या क्या आने वाला है, आगे बात समझ में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में यहां पर बात करने वाला हूं बीएसटीसी पीटीटी राजस्थान पुलिस की। तो पीटीटी में दोस्तों राजस्थान जीके भी आएगा तो भारत जीके भी आएगा, राजस्थान पुलिस में राजस्थान जीके भी आएगा तो भारत जीके भी आएगा। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जीके जो है वो सभी में सेम है। बीएसटीसी की बात करता हूं तो बीएसटीसी में ओनली फॉर राजस्थान जीके आएगा, भारत जीके नहीं आएगा बीएसटीसी में। आगे बात समझ में, तो यही है दोस्तों प्रमुख फर्क, बाकी जीके सभी में सेम है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आगे होगी। अब किसी भी प्रकार का कोई भी थोड़ा सा डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में बोल देना दोस्तों। अब मैं दोस्तों क्या करूं, ठीक है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा प्यारे मित्रों, ठीक है, आप सपोर्ट कीजिएगा। आपसे जितने भी बढ़ते हैं 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, तो इधर दे रखे मेरे दोस्तों नंबर, ठीक है, ये आपको नंबर दिखाई दे रहे 88-240, इन नंबरों पर दोस्तों मुझे आप फोन पे, गूगल पे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से करिएगा। मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है तो आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड इतना आसान सस्ते भाव में को नहीं आवे दोस्तों, इसके लिए यानी महंगा है, डिजिटल बोर्ड बहुत महंगा आता है, तो इसमें आपकी जरूरत है, सभी को सपोर्ट करना है दोस्तों। इन नंबरों पर आप मुझे फोन पे या फिर कर सकते हैं फोन पे या गूगल पे, ठीक है। और हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज देना दोस्तों। मुझे पता तो चलेगा कि भाई किन किन दोस्तों ने मेरा जो है वो सपोर्ट किया है, सहायता की है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे सभी मित्रों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सपोर्ट कीजिएगा। जल्दी आपके सामने डिजिटल बोर्ड होगा तो बिल्कुल मैं आपकी तैयारी दोस्तों जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दूंगा दोस्तों। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।